देखिए, पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। आप में से किसी का कोई एक्सपीरियंस रहा हो, कोई गया हो कभी या जाना चाहता हो? आप ही बताइए, आप में से कोई गया है? देखिए, मैं बहुत ही करीब रही हूँ उस जगह के, तो और फ्रेंड्स भी बहुत रहे हैं, तो मैं जानती हूँ अच्छे से पूरे सिस्टम को। बहुत भीड़ होती है, जाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ एक अलग ही रौनक होती है। अब आपने जिस भीड़ का जिक्र किया, देखिए भीड़ हम हर बार देखते हैं कि रथ यात्रा और रथ को खींचने के लिए कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं। तो इसी को मैनेज करने के लिए अब मंदिर के जो चारों द्वार हैं वो खोल दिए गए हैं। क्या है पूरी खबर, आपको अदिति अभी बताएंगी। जहाँ तो अब से मंदिर में दर्शनों के लिए भीड़ जो आज तक लगती आ रही थी वो कम हो जाएगी। आज सुबह चारों द्वार जो खोले जाने के अवसर पर ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन मांझी पूरे मंत्रिमंडल के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचे थे और इसी के साथ बाकी लोगों के लिए भी ये द्वार खोल दिए गए हैं। ये मौका बेहद खुशी का है। आज भगवान जगन्नाथ के भक्तों की बरसों पुरानी साध पूरी हुई है। हर तरफ श्रद्धा और उल्लास का माहौल है। भजन गाए जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन तमाम लोग पुरी के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन पूजन के लिए उमड़ रहे हैं, क्योंकि ये अवसर बेहद खास है। भगवान जगन्नाथ के इस पावन धाम के चारों द्वार आज से भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। अब चारों दिशाओं से श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं और अपने आराध्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। देखिए, काल कैबिनेट मीटिंग के प्रस्ताव में जैसे महाप्रभु जगन्नाथ की जो चार द्वार है वो बंद था, इसलिए चार द्वार को खोलने के लिए वो प्रस्ताव हमने रखे थे। प्रस्ताव भी पारित हुआ और प्रस्ताव के मुताबिक आज सुबह 6:30 बजे मंगल आरती जो शुरू होता है पूजा का, वो सब सारी मेरे साथ सबका उपस्थिति में वो चार द्वार खोला गया। दरअसल कोरोना काल के बाद जब जगन्नाथ मंदिर में दर्शन शुरू हुए थे तो मंदिर का केवल एक ही कपाट खोला गया था। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाकी तीनों द्वार बंद रखे गए थे। लिहाजा एक ही द्वार से भक्तों का प्रवेश होता था और उसी से लोग दर्शन करके बाहर आते थे। इसके कारण भक्तों को काफी इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब मंदिर के चारों कपाट खोल दिए गए हैं तो लोगों को दर्शन में बेहद आसानी होगी। आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर में कौन चार द्वार हैं और इनका क्या महत्व है। जगन्नाथपुरी मंदिर में चारों दिशाओं में चार द्वार बने हैं। इनके नाम हैं सिंह द्वार, अश्व द्वार, व्याघ्र द्वार और हस्ती द्वार। सिंह द्वार मंदिर में प्रवेश का मुख्य द्वार है। ये पूर्व दिशा में स्थित है। सिंह द्वार को मोक्ष या समर्पण का द्वार माना जाता है। पश्चिमी द्वार का नाम व्याघ्र द्वार है। यहाँ बाघ की प्रतिमा है। व्याघ्र द्वार संतों और विशिष्ट लोगों के लिए इस्तेमाल होता रहा है। उत्तरी द्वार का नाम हस्ती द्वार है। यहाँ हाथी की प्रतिमा है। हस्ती द्वार वैभव और समृद्धि का प्रतीक है। दक्षिणी द्वार का नाम अश्व द्वार है। यहाँ घोड़े पर सवार भगवान जगन्नाथ और बलभद्र की प्रतिमा है। ये द्वार शक्ति का परिचायक है। कोरोना काल के बाद मंदिर में दर्शन के लिए केवल सिंह द्वार को खोला गया था, लेकिन अब चारों कपाट खोल दिए गए हैं तो भगवान के सुगम तरीके से दर्शन की श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हो रही है। इससे पहले इसी साल 17 जनवरी को जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया गया था। साथ ही मंदिर के चारों ओर 2 किलोमीटर के श्री मंदिर परिक्रमा पथ का निर्माण कराया गया ताकि लोगों को दर्शन में सुविधा हो। अब 500 करोड़ का विशेष फंड बनाने का भी फैसला किया गया है ताकि मंदिर में विकास कार्यों को रफ्तार दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक और इंस्टीट्यूशन है जिसकी आस्था को लेकर सवाल है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। लगातार हंगामा हो रहा है, नीट के बच्चे बेचारे सड़कों पर हैं। उम्मीद इस बार है सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी बहुत, लेकिन आज एनटीए ने अपनी एक बात को मान लिया है, वो ये है कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे वो बेसिकली
चलिए, मतलब मैं ये कहूंगी कि अच्छी शुरुआत ये है कि एनटीए ने मान लिया। बाकी जो बार-बार स्टूडेंट्स के मन में सवाल है वो अभी भी है। ये नहीं होनी चाहिए। देखिए, पर्चा लीक वाला मामला उत्तर प्रदेश में भी कितना बड़ा हो गया है। इसमें भी अभी एक पर्चा लीक वाली पिटीशन पेंडिंग है। इनफैक्ट देखिए, चुनावी मुद्दा तक वो बन गया और इसमें भी अभी वही बात कही जा रही है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पर्चा लीक जैसा ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर लीक वाला मामला नहीं है। हालांकि 13 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, एफआईआर हो चुकी है, उस पर एनटीए ने जवाब नहीं दिया है। अब उम्मीद हम सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद क्या कर रहे हैं और ये भी नाखुश है। सुबह जो हम लोगों ने बाइट सुनी थी, बच्चे इस फैसले को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। समय गया है उनका। और देखिए, एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ग्रेस मार्क्स रद्द किए जाने के फैसले की जानकारी दी है और बताया है कि 1563 छात्रों को दोबारा से परीक्षा देनी होगी जो 23 जून को आयोजित की जाएगी। इसमें गड़बड़ियां की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। ये पूरा मामला इस ग्रेस मार्क्स को लेकर ही शुरू हुआ था, लेकिन बात परीक्षा की पवित्रता तक जा पहुंची और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। बात आगे बढ़ी और एक के बाद एक सवाल खड़े होते गए। पहली चीज कि आज एनटीए 7 दिन बाद खुद एग्री कर रहा है ग्रेस नंबर कॉन्सेप्ट सही नहीं है, तो किस बेसिस पे दिया था? और क्या इसके सिवा और भी बहुत कुछ उन्होंने किया जो पब्लिक डोमेन में नहीं आया, क्योंकि ग्रेस नंबर भी उन्होंने बताया नहीं। 719 का स्कोर हम लोग ने पकड़ा तब उन्होंने बताया। तो क्या एनटीए की एक बार ऑडिट नहीं होनी चाहिए पूरी उनके डेटा की कि और कितनी डिस्पेरेंसीज है जब ग्रेस नंबर को आज एग्री कर रहे हैं? तीसरी बात, उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए ये कहने के लिए कि हमारे समय का नुकसान हुआ है। सिर्फ उनको मिला जो माननीय हाईकोर्ट गए। मुझे अभी भी ये लगता है कि गांव देहात में बैठा या एक 18 साल के बच्चे को ये नहीं पता मेरे समय का नुकसान हुआ है तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं या हाई कोर्ट जाऊं। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है जो हाई कोर्ट गए थे उनको समय के एवज में ग्रेस नंबर मिले हैं। हालांकि मुद्दा सिर्फ ग्रेस मार्क का नहीं है। धांधली के और भी आरोप परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए पर लगे हैं, जिसमें सुनवाई अब जुलाई में होनी है। हम जब उनको री एग्जाम लेना ही था तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए? और ग्रेस मार्क्स दिए भी तो आपने उनको पब्लिश क्यों नहीं करा? आपने उनको ब्राउशर में अपने क्यों नहीं लिखा कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे अगर टाइम का लॉस होता है? तो इतना सवाल करने के बाद आप आज आके बोलते हो कि हम दोबारा रीटेस्ट देंगे। इससे क्या साबित होता है एनटीए के द्वारा कि एनटीए टेस्टिंग एजेंसी है कि एक स्कैम एजेंसी है जो बच्चों के साथ स्कैम कर रही है। मेरे 650 मार्क्स है, पिछले साल इसी रैंक पे यही रैंक 6 से 7 हज़ार रैंक बन रही थी। इस साल मेरी रैंक 29,000 है। अब 29,000 पे तो मेरे को कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा जहां पिछले साल टॉप कॉलेज मिल रहा था। 650 मार्क्स लाने पे भी ऐसा लग रहा है कि मेरे को 400 मार्क्स जैसा फील हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या करूं मैं। पेपर लीक ऑब्वियस सी बात है हुआ था। पहली बात तो ये कि एनटीए ने जब विंडो क्लोज हो गई थी एडमिशन की विंडो क्लोज हो गई थी तो 2 दिन के लिए दोबारा ओपन हुई थी और कहते हैं एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे टॉपर निकल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नील है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली कुछ तो हुआ है यहाँ पर। नीट को नीट एंड क्लीन करने के लिए छात्रों, अध्यापकों और माता पिता ने जितने भी प्रश्न उठाए थे उनमें से सिर्फ एक ही प्रश्न का जवाब अब तक मिल सका है। बाकी सवालों के जवाब अभी तलाशने होंगे। संजय शर्मा के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अब बात हम कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। उत्तर और मध्य भारत में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। हीट वेव का असर भी है। पारा 40 से 45 डिग्री तक पहुंच रहा है। हालांकि मानसून अपने तय समय के मुताबिक आगे बढ़ रहा है और मध्य और उत्तर भारत में अभी गर्मी से राहत नहीं है, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। जून का आधा महीना खत्म होने को है, लेकिन गर्मी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही और ना ही फिलहाल गर्मी कम होने के आसार नजर आ रहे हैं। देश के कई राज्य इस वक्त भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में हैं। उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में पारा 40 से 45 डिग्री तक बना हुआ है। हालांकि केरल की ओर से बढ़ रहा मॉनसून अपने तय समय के मुताबिक आगे बढ़ रहा है, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि उत्तर भारत के राज्यों में सूरज की तपिश अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही रहने वाली है
अभी का जो मौसम का स्थिति है, नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो खास चेंज नहीं है। जो राजस्थान तक बादल और थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रहा है वो आज भी जारी रहेगी। और जो कोर जोन है मॉनसून का, हीट वेव का, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ आज भी रेड अलर्ट रहेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते उत्तर भारत के कुछ राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। साथ ही हीट वेव का असर भी कुछ हद तक कम होगा। एक पश्चिम विक्षोभ भी थोड़ा इफेक्ट करने का संभावना है, जिसके चलते हमारी उम्मीद है कि हीट वेव का स्थिति नॉर्थ इंडिया में शायद थोड़ा सा कम हो जाए, स्पेशली ईस्टर्न पार्ट्स में, जैसे यूपी वगैरह में। बाकी सभी राज्यों में भी ऐसा ही स्थिति चल रही है। जाहिर है कि केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों में 30 मई को ही मानसून की दस्तक हो गई थी और अब मानसून महाराष्ट्र और गुजरात में भी पहुंच चुका है। ऐसे में मौसम विभाग का मानना है कि मानसून अगले 3 से 4 दिनों में उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकता है। साथ ही 16 से 18 जून तक बिहार और झारखंड में, जबकि 20 से 30 जून तक उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक हो जाएगी और दिल्ली में 27 जून तक मानसून के आने की उम्मीद है। कुल मिलाकर भीषण गर्मी और हीट वेव का असर अगले कुछ दिनों तक उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में जारी रहेगा, लेकिन इन राज्यों में मानसून राहत की बारिश बनकर आने वाली है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक इंसान कैसे हालात बदल सकता है, सोच बदल सकता है, ये आपको दिखाते हैं। मामला मौसम से ही जुड़ा हुआ है। नदी, नाले, पहाड़, इंसान, जानवर, सब पर गर्मी का असर होता है। मोहाली का पर्च डैम भी गर्मी की वजह से पूरी तरह से सूख गया था, लिहाजा यहाँ एक जानवर गर्मी के साथ साथ प्यास का सामना करने को मजबूर थे। देखिए, पर्च गांव के 26 साल के ड्राइवर लाडी राज से जानवरों की बदहाली देखी नहीं गई। वो नौकरी छोड़ इस स्नेक मुहिम के साथ जुड़ गए। उन्होंने टैंकर के जरिए पर्च डैम में पानी भरना शुरू किया और अब लाडी राज की ये बड़ी मुहिम के रूप में सामने आ रही है और लोगों ने इस नेक काम में हिस्सेदारी निभाना भी शुरू कर दिया है। इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं, ये शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी है, जो कि जंगली जानवरों का आशियाना है। लेकिन इस बार जिस तरह से चिलचिलाती धूप और गर्मी पड़ी है, उसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो सूख गया है। ये प्राकृतिक जो जलाशय और तालाब है, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सूख गए हैं। जमीन पर बड़े बड़े क्रैक्स पड़ गए हैं, जिसकी वजह से जो हजारों जंगली जानवर है जो अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, वो दलदल में मर गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस बार चिलचिलाती धूप और गर्मी का आलम बहुत ज्यादा है और जो तापमान है वो लगभग 45 डिग्री से ऊपर और लगातार हीट वेव्स पड़ रही है, जिसकी वजह से जो प्राकृतिक जल स्रोत है वो पूरी तरह से सूख गए हैं और यहाँ पर सूखे की स्थिति बन गई है। और आप देख सकते हैं जो पर्च गांव के लड़के हैं, नौजवान हैं, वो किस तरह से बेजुबानों की मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार पिछले 2-2.5 महीनों से जिस तरह से चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, उसके कारण जो प्राकृतिक जल स्रोत है वो सूख गए हैं। तो इन जो गांव के लड़के हैं, इन्होंने एक नोबल इनिशिएटिव लिया है और इस पहल के तहत ये रोजाना यहाँ पर 20,000 लीटर से ज्यादा पानी है वो बेजुबानों के लिए डालते हैं, जिससे जो ये बेजुबान है इस चिलचिलाती गर्मी में अपनी प्यास को बुझा सके। देख सकते हैं कि बेजुबानों की मदद के लिए पर्च गांव और उसके आसपास के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जो युवक है वो इसी तरह रोजाना पिछले 1 महीने से इन बेजुबानों को इस चिलचिलाती धूप में पानी जो प्राकृतिक स्रोत है वहां पर गिरा रहे हैं, जिससे जो बेजुबान है वो अपनी प्यास बुझा सके।
देखिए कि आप सभी जानते हैं और ये सभी जो किचन में काम करती हैं कि आम की कितनी तरह की किस्में होती है और रेसिपीज कितनी देख तो नहीं रही हो। मैंने गूगल खोले, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, फसली, बम्बई ग्रीन, अल्फांसो, बैंगन पल्ली, हिमसागर, केसर, किशन नहीं, आम का अचार, आम की चटनी, बिल्कुल, मैंगो शेक, आम पन्ना, आम की लौंजी। हाँ, और मुझे लगता है आम को आम ही कहे ना तो मुंह में ऐसे ही पानी आ जाता है। इतनी किस्में बताने की जरूरत ही नहीं है। चटनी आजकल बहुत चल रही है। आगे क्या खबर है गीतिका? मैं बताती हूँ। एक्चुअली छत्तीसगढ़ के रायपुर में अलग अलग वैरायटी के आमों की प्रदर्शनी लगाई गई है, इसलिए हम इस बारे में बात कर रहे हैं। और जहां देश और दुनिया के तमाम रसीले आमों के स्वाद का लोग लुत्फ उठा रहे हैं, साथ ही मैंगो फ्लेवर के रसगुल्ले भी तैयार किए जा रहे हैं। हर आम का अपना स्वाद होता है, अपना टेस्ट होता है, तो उसके अनुसार वेरिएशन दिखा रहे हैं। इससे गटागट करके एक प्रोडक्ट बनता है, माउथ फ्रेशनर बन रहा है। हम उसका रसगुल्ला, मैंगो फ्लेवर के रसगुल्ला भी बनाना सिखा रहे हैं। देखिए, एक बहुत ही पते की बात बता रही हूँ, क्योंकि ये जानकर और अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया तो बहुत सुकून भी मिलेगा जीवन में, और वो ये कि जिस मंजिल पर हो उसे पाकर खुश रहना। क्या पता आप जहां पर हो उसे पाना किसी का सपना हो। और शुरू तो कोई भी कर लेता है, मगर योद्धा वही है जो अंजाम तक ले जाए। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। वाह 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 वाह, ये तुम्हारी जिंदगी है जो तुम्हें बदलना है। कल से ज्यादा तुम्हें आज कमाना है। क्या बात है भैया। ऐसी अच्छे विचार और पॉजिटिव खबरों के लिए हमारे साथ चाय पिया कीजिए हर रोज शाम 5 बजे। मिलते हैं गुड न्यूज टुडे पर।